तो दोस्तों देखो, हम है ना आर्मन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम 3 की चैन बना लेंगे। ठीक है, तो 1 2 ये 3। ठीक है, उसके बाद इसी में यहीं पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरी लूप में जाएंगे और वहाँ पर एक डबल क्रोशिया। उसके बाद हम दोबारा जाएंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद हम अगले लूप पे जाएंगे तो एक डबल क्रोशिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो 2 डबल क्रोशिया। तो दोस्तों हम इसी तरीके से ना इस रो को है ना हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले 2 आर्मन से स्टार्ट किया है, 2 डबल क्रोशिया जो ये है ना, इसको भी हम डबल करेंगे। एक में डबल, फिर एक में सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर सिंगल, फिर डबल। इसी तरीके से है ना हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी रो कंप्लीट होने वाली है। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये रो लगभग कंप्लीट ही कर ली है। और यहाँ पर हम फेवी स्टिच करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक बार और दूसरी बार। ठीक है, अब यहाँ पर हम फेवी स्टिक कर लेंगे, तो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और फेवी स्टिक करते हुए हम लोग यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी हम सिंगल कर लेंगे। देखो फेवी स्टिक कर दिए, और इसको बुनते हुए हम लोगों को आर्मोंड की तरफ आ जाना है, क्योंकि हमने वहीं से स्टार्ट किया था। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग करेंगे फेवी स्टिक। ठीक है, वहाँ पर नहीं करना था, यहाँ पे करना था। तो वैसे आप लोग वहाँ पर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो। ठीक है, क्योंकि हमने आर्मोंड से स्टार्ट किया था ना, इसलिए। अब यहाँ पर हम अगली लाइन स्टार्ट करेंगे। तो अगली लाइन के लिए दोबारा से हम लोग चैन बनाएंगे 3 की। ठीक है, ये 3 की चैन बना ली हमने। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहीं पर इसी चैन में दोबारा से डबल क्रोशिया करनी है। दोस्तों इसी तरीके से हमें दोबारा से यहीं पर डबल क्रोशिया करनी है। ठीक है, जिस लूप में हमने लिया था। फिर उसके बाद एक चैन लेंगे, उसके बाद यहीं पर इसी लूप में दोबारा से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, जिसमें हमने चैन बनाई थी ना, उसी लूप में हमने 4 बार डबल क्रोशिया किया है, लेकिन बीच में एक चैन डाली है। उसके बाद हमें दोबारा से एक चैन लेनी है। उसके बाद 1 2 लूप छोड़ करके तीसरे में हमें डबल क्रोशिया एक बार, फिर इसी चैन में 2 बार, फिर एक चैन लेनी है, फिर इसी लूप में डबल क्रोशिया। ठीक है, ठीक है, एक ही लूप में हम दो लूप स्किप करके हमने दोबारा बनाया है। 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेके फिर डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद दोबारा से हम लोग एक चैन लेंगे, एक चैन, 1 2 लूप छोड़ करके फिर तीसरे में हम लोग एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया,
फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया इसी में, फिर इसी तरीके से हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से। तो दोस्तों ये देखो, ये रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर 1 2 3 तीसरी चैन में हम लोग यहाँ पर फेविस्टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने फेविस्टिच कर दिया। तो हम लोग, अब ये रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इस रो में फेविस्टिच कर देंगे। ये हमने फेविस्टिच कर दिया। ठीक है, उसके बाद से हम लोग 1 2 3 3 चैन दोबारा से लेंगे। अब तीसरी रो स्टार्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद हम तीन तीन की चैन लेके हम ये जो हमने बनाया था ना, इसमें हम इन दोनों के बीच में ये एक क्रॉस छोड़ करके इस लूप में हम लोग 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखना फ्रेंड्स कैसे बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये हमारी बन गई 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 3 डबल क्रोशिया बन गई है, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंगे एक चैन और इसी लूप के अंदर दोबारा से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया। पहले हमने 4 की डबल क्रोशिया बनाई थी, अब हम 3 3 6 की बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा से एक चैन लेंगे और हम लोग जाएंगे दोबारा से इन दोनों के बीच में। ठीक है, और वहां पर भी हम ऐसे ही बनाएंगे, एक चैन लेके 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और हमने एक चैन ली। एक चैन लेने के बाद दोबारा से इसी में हमने दोबारा से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये हमारी 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा चैन लेंगे, फिर दोबारा इन दोनों के बीच में जाएंगे। ठीक है, ये स्किप करके फिर यहाँ पर जाएंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसी तरीके से लेंगे। तो दोस्तों इस रो को हम इस तरीके से ही कंप्लीट करेंगे। 2 ये 3। ठीक है, फिर एक चैन ली, फिर इस तरीके से 1 2 3। ठीक है, इस रो को हम दोस्तों इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस रो को हम लोग इसी तरीके से, मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फेवी स्टिच करेंगे और फेवी स्टिच करते हुए हम लोग यहाँ आएंगे। ठीक है, अब हमें इस लूप तक आना है फेवी स्टिच करते हुए। तो ये फेवी स्टिच किया, यहाँ पर फेवी स्टिच किया। ठीक है, अब हम आ गए इस लूप तक। सॉरी, ठीक है, अब हम आ गए इस लूप तक।
ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए आप लोग। अब हमने यहाँ 3-3 की बनाई थी ना, अब हम यहाँ 4-4 की बनाएंगे। तो पहले तो हम 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने यहाँ 3 की चैन ले ली है, और अब हमने 3-3 की बनाई थी ना, 6 बनाई थी, अब हम 8 बनाएंगे। तो हमने 3 की चैन ले ली, और अब इसमें देखना, ठीक है, ये जो बीच में हमने चैन लगाई थी ना, इसमें 1 2, जो हमने एक चैन बनाई थी ना, ये भी हमारी पहली एक वो मानी जाती है, एक चैन मानी जाएगी, ठीक है। तो ये डबल क्रोशिया मानी जाएगी। 1 2 3 हो गई हमारे पास। अब हमें एक और बनानी है 4, ये हमारी 4 बन गई। उसके बाद हम बनाएंगे एक चैन, उसके बाद इसी लूप में अगेन दोबारा से डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। उसके बाद एक चैन, उसके बाद जोड़ करके फिर हमें यहाँ दोबारा एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और ये बन गए हमारी 4 डबल क्रोशिया। एक चैन, फिर से इसी लूप में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और ये हमारी 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। इसी तरीके से दोस्तों इस रो को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। 3 4, एक चैन, फिर दोबारा इसी लूप में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और ये 4 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से दोस्तों हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को रो को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों हमारी 4th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर फेविस्टिक करेंगे 1 2 3, ठीक है। 3 लूप में जाएंगे, यहाँ से ऐसे फेविस्टिक करते हुए हम लोग, अब ये हमने 4 की रो बनाई थी ना, अब हम यहाँ इस लूप में आ जाएंगे, लूप के बीचों बीच पहुंचेंगे फेविस्टिक करते हुए, ठीक है। यहाँ जो चैन बना रखी थी हमने, इस चैन में पहुंचेंगे। ये फेविस्टिक हो गई। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर भी हम 8-8 की लूप बनाएंगे, लेकिन उससे पहले 1 2 3 चैन ले ली, एक मिनट, यहाँ कुछ चैन ले ली। इसी लूप में दूसरा हम दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे दोस्तों। 2 डबल क्रोशिया हो गया ना, ये जो चैन होती है इसको भी हम एक क्रोशिया गिनते हैं, ठीक है। एक डबल क्रोशिया हो गया, ये 2, ठीक है। अब 3, 4। अब देखो 4 के बाद हमें क्या करना है, हम पहले एक चैन लेते थे, अब हमें 2 चैन लेनी है, 2 चैन लेनी है। उसके बाद हमें दोबारा यहाँ 1 2 3
और ये दोस्तों 4। ठीक है, यहाँ पर ये फर्क था, हमने 4 डबल क्रॉस किया, फिर 2 चैन लिए। पहले हम 1 चैन लेते थे, अभी हमने 2 चैन लिए। उसके बाद हमने 4 बार दोबारा डबल क्रॉस किया, सी लूप में ले लिया। उसके बाद दोबारा दोस्तों हम यहाँ पर 1 चैन लेते थे ना, अब हम यहाँ पर भी 2 चैन लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पर हम 1 डबल क्रॉस किया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 डबल क्रोश किया, 3 डबल क्रोश किया, और ये दोस्तों 4 डबल क्रोश किया, और ये ले लिया हमने 1 चैन, 2 चैन। उसके बाद दोबारा से इसमें हमने 1 डबल क्रोश किया, इसी लूप में 2 डबल क्रोश किया, 3 डबल क्रोश किया, और ये हमारा दोस्तों 4 डबल क्रोश किया। इसी तरीके से हम अब इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। जहाँ हमने 1 चैन ली थी, हम वहाँ 2 चैन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 चैन, यहाँ पर 2 चैन। इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस रो को मैं कंप्लीट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम इसे फेवी स्टिच करेंगे। तो ये रहे, ठीक है, फेवी स्टिच करते हुए हमें यहाँ तक आना है। इसी तरीके से ये देख लीजिए। इसी तरीके से आपको ये रो दोस्तों कंप्लीट करनी है, और फेवी स्टिच करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। और फिर हमें यहाँ तक आना है। अब हम लोग चैन तक आ चुके हैं, ये चैन तक आ चुके हैं ना फेवी स्टिच करते हुए। तो अब यहाँ पर हमें 1 2 3 डबल क्रोशिया लेंगे। अब इसको हम यहीं पर, अब जब हमने 4 का किया था ना, अब हम यहाँ पर 5 का करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को घेरा बढ़ाना है उसका उस अकॉर्डिंग कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर, ये हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाएगा, और ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4, और ये हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया दोस्तों। ठीक है, 1 2 3 4, और ये जो हमने चैन ली थी इसको भी मानेंगे। अब उसके बाद हमें अगेन से 1 2 चैन लेनी है, फिर इसी में अगेन हमें अगेन 5 बार डबल क्रोशिया बनानी है। 2 3 4, और ये हमारा हो गया 5। और अब हमें यहाँ की 1 चैन, ये 2 चैन। ठीक है दोस्तों, 2 चैन लेकर के फिर हमें यहाँ जो गैप था ना, जो चैन है, यहाँ पर हमें दोबारा इसी तरीके से करना है। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चैन लेनी है दोस्तों, 2 3। इसी तरीके से ना इस रो को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है, और अब हम इसे करेंगे फेवी स्टिच। ठीक है, आपको जितना भी घेरा बनाना हो आप इस अकॉर्डिंग बना सकते हो, हर उसमें एक एक क्रोशिया बढ़ाते जाना और बन जाएगा आपका। अब मैं यहाँ से दूसरा डिजाइन बनाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ से पहले फेवी स्टिच कर लेते हैं ढंग से। यहाँ से फेवी स्टिच कर करके ना, अब हम ना धागे को कटिंग करेंगे। धागे को कट करके अब हम दूसरा धागा यूज करेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया धागे को,
और इसके अंदर ही हमें, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इतना घेरा बनाया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो मैंने इतना ही घेरा बनाया है। आप लोगों को अगर बड़ा करना है तो कर सकते हो, ठीक है। मेरे लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग ये घेरा बहुत रहेगा और मैंने इतना ही बनाया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब हम यहाँ से दोस्तों दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे। तो आप लोग देखना, जो ये 1 और 2, जो दूसरा है ना, दूसरी चैन, वहाँ से हम लोग दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 चैन ले ली। उसके बाद हम दूसरे में जाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमने डबल क्रोशिया स्टार्ट कर, इसी तरीके से हम लोग हर लूप में डबल क्रोशिया करेंगे, इसमें भी। अब इस लूप में जाएंगे, डबल क्रोशिया, इस वाली लूप में डबल क्रोशिया, इस लूप में जाएंगे, डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर दोस्तों ये चैन आ गई है, अब यहाँ पर रुकना है। यहाँ पर एक बार एक चैन बनाएंगे। उसके बाद देखना ध्यान से, इसको नीचे से लेके जाएंगे, इस क्रोशिया को नीचे से लेके जाएंगे और ये धागा ऊपर से इसको ऐसे करेंगे और ये ऐसे, ठीक है। फिर एक चैन लेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे और ये नीचे से धागा ऊपर की तरफ ले आएंगे, ठीक है। फिर एक चैन लेंगे, फिर इसके नीचे से, ये जो हमने चैन थी ना, इन चैन में आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग फिर एक चैन लेंगे, एक एक चैन बनाती जाने आपको, ठीक है। फिर ये ऐसे, फिर एक चैन लेंगे दोस्तों, फिर इस चैन में, ठीक है। ये जो चैन थी ना, इस चैन में ऐसे ऊपर से जाएंगे ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इस चैन से लेंगे नीचे की तरफ, इस तरीके से। किसी को भी कुछ समझ में ना आए ना तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। ये एक चैन ले ली, फिर अब हम यहाँ पर, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया था, ये ऐसे, ठीक है। अब मैं पहले दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे आएगा। अब यहाँ से देखना आप लोग, एक चैन लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहीं से जो चैन है ना ऊपर वाली, जहाँ से दूसरा धागा ज्वाइन किया था, इसमें ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर एक चैन लेंगे, फिर ऐसे, ये डबल लेयर बन जाएगी हम लोगों की और क्रोशिया भी नीचे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे करना है, फिर एक चैन, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ आए थे ना, अब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर एक चैन, फिर ये ऐसे,
ठीक है, इस पर डबल क्रोशिया नहीं बनाना, देख लो, एक चेन, उसके बाद फिर से ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर फिर एक चेन बनाओ, फिर यहाँ से हर लूप पे, इस वाले लूप में इसी तरीके से डबल क्रोशिया। अब हर लूप पे इसी तरीके से डबल क्रोशिया करेंगे दोस्तों। हर लूप में इसी तरीके से डबल क्रोशिया करते जाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, बस थोड़ा समझने का फेर है। जहाँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना, तो आप लोग बहुत इजीली बना लोगे इसे, ठीक है। अब इसमें जो चैन है ना, चैन के अंदर से ले लेंगे इसको ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 और एक और ले लेंगे, 5, ठीक है। हमने सब में एक एक लिया, लेकिन जो ये चैन है ना, ये इसमें हमने 5 लिया है। उसके बाद दोबारा से हर लूप में हमें एक एक डबल क्रोशिया, इसमें डबल क्रोशिया, इस लूप में डबल क्रोशिया, और फिर इस लूप में भी डबल क्रोशिया, इस लूप में डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें लेनी है चैन, उसके बाद हमें करना है वापस से जैसे हमने यहाँ किया था ना, ये देखिए, ये आधा फूल बन गया, ये देखो आप लोग, ठीक है। अब इसमें वापस से ऐसे, ठीक है, ये देख लीजिए आप। इसी तरीके से ना इस रो को, सारी लाइंस को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। एक, फिर दोबारा एक चैन, फिर ऐसे नीचे से क्रोशिया ऊपर की तरफ लेके आएंगे ऐसे, ठीक है। फिर एक चैन लेंगे, फिर नीचे से लेकर के आएंगे इसके नीचे से, जो चैन है ना इसके नीचे से, ये देख लीजिए आप लोग। एक बार आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना, तो आप बहुत इजीली बना लोगे इसको। बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है, ठीक है। चैन ले लिया हमने, फिर इसके नीचे से ऐसे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, ठीक है। फिर इस तरीके से जो प्रोसेस हमने उस रो में की थी ना, सेम वही प्रोसेस करना है ऐसे, ठीक है। फिर एक चैन ले लेनी है, उसके बाद से फिर हमें यहाँ, ठीक है, इसका ऐसे निकाल लेते हैं, फिर एक चैन लेनी है। अब ये हम लास्ट वाली रो में आ गए, देखो यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर कर लो आप लोग ऐसे, नीचे से ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर हमें एक चैन लेनी है, फिर वापस से आप लोग देख लो, देखो जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ आए थे ना, वैसे हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है। देखो आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो चलो मैं इस रो को ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कि अब ये यहाँ पर पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चाहे तो दोस्तों अब यहाँ से फेवी स्टिच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से दूसरे नंबर की चैन में फेवी स्टिच कर देंगे, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे।
ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो दोस्तों, तो आपको चाहे इसी तरीके से बना सकते हो, चाहे आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, किसी भी तरीके के लड्डू गोपाल बनाने तो आप इसी तरीके से बना सकते हो। या मैंने मार दिया गट। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और जो चोली का भाग है ना, आप लोग उसमें आउटलाइनिंग कर सकते हो। आप लोग की इच्छा है तो आउटलाइनिंग कर सकते हो, तो मैं आउटलाइनिंग करूँगी। ठीक है, ये इस तरीके से। ये इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही अच्छी सी लड्डू गोपाल की पोशाक बन गई है। चाहे तो आप लोग इसे सीधा मानो, चाहे तो आप लोग इसे सीधा मानो। ठीक है, अभी मैं इसकी आउटलाइनिंग भी करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा धागा है वो आप लोग काट लेना। और सबको नहीं पता था ना, इसका बता रहा हूँ।